नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का वीडियो जो है RS 2023 के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए है। मैं आप लोगों को RS प्री 2023 के लिए जो स्ट्रेटजी बता रहा था, तो कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इनको क्या नॉलेज है या इनके पास क्या एक्सपीरियंस है, ये किस बेस पर बात कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, ये मेरी RS प्री 2021 की जो मार्कशीट है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कुछ जो मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं वो मैंने इसके अंदर जो है इरेज कर दी है, इसको जो है ब्लैक कर दिया है। बाकी ये मार्कशीट आपके सामने है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने ये जो 95.83 है, मतलब ये है लगभग 96 नंबर्स, मेरे ये प्री के अंदर जो है 96 मार्क्स जो है कैसे आए थे। और मैं आप लोगों को बताऊं कि एक्चुअली के अंदर जो मैंने RS प्री 2021 जो था, उस RS प्री 2021 के अंदर मैंने जो स्पेशली तैयारी की थी वो किन चीज़ों पे की थी, तो मैं आप लोगों को बता दूं। एक तो मैंने तैयार किया था राजस्थान जीके तैयार किया था। राजस्थान जीके के लगभग 55 के आसपास क्वेश्चन आए थे और लगभग मेरे को जहाँ तक याद है कि मेरे 45 या 43 के आसपास मेरे सही थे, ठीक है ना। और दूसरा जो है, मैंने करंट अफेयर्स को बहुत अच्छा कर रखा था, तो करंट अफेयर्स के अंदर भी मेरे क्वेश्चन बहुत कम गलत हुए थे। तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि मुझे 10 क्वेश्चन तो मेरे एग्जैक्ट थे करंट अफेयर्स के अंदर। साथ में ही उस समय स्टेट पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो स्टेट पॉलिटी के भी मेरे पाँच शायद क्वेश्चन सही थे लगभग, मेरे को जहाँ तक आइडिया है। उसके अलावा साइंस टेक जो है, साइंस और साइंस टेक, इसको मैंने अच्छा कर रखा था। लगभग 17-18 ऐसे क्वेश्चन थे शायद, इसके अंदर मेरे क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे थे। तो यहाँ पर जो है मेरे इसके अंदर भी लगभग आप ये देख लो कि शायद 10 प्लस जो क्वेश्चन है वो 10-12 क्वेश्चन जो है वो सही थे, ठीक है ना। और बाकी जो अदर फील्ड था, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह या जो इंडिया और वर्ल्ड का ज्योग्राफी वगैरह का, इनको सारों को मिला करके जैसे हैं, मेरे जो उस समय क्वेश्चन सही हुए थे, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे जो एक्चुअली में जो मेरे क्वेश्चन सही हुए थे वो हुए थे लगभग 77 थे शायद। फिर यहाँ पर जो है RPSC ने क्या गड़बड़ की थी कि कई सारे क्वेश्चन जो थे उनको डिलीट मार दिया था, और उन डिलीट क्वेश्चन के अंदर जो है मेरे जैसे शायद 5 या 6 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, उसमें से मेरे जो है 3 या 4 क्वेश्चन का मेरे को नुकसान हुआ था। इस वजह से लास्ट में काट कूट करके जो मेरे शायद नंबर बचे थे, मेरे क्वेश्चन बचे थे वो थे 72, और 72 क्वेश्चन मेरे बचे थे और मेरे को नंबर आए थे 96, ठीक है ना। हालांकि मेरा स्कोर जो था इसके अंदर बिल्कुल 77 क्वेश्चन के आसपास था, और 105 के आसपास मैंने कैलकुलेट किया था, लमसम 105 के आसपास मेरे नंबर्स आ रहे थे। लेकिन RPSC के आप लोग हर बार पेपर में देखते हो कि जैसे क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो डिलीट के अंदर वैसे तो बाकी क्वेश्चन के अंदर उसके मार्क्स ऐड होते हैं, लेकिन सपोज करो 10 क्वेश्चन डिलीट हुए, 10 में से एक कैंडिडेट के 8 क्वेश्चन सही थे, उस कैंडिडेट को जितना नुकसान होगा, और एक आप ये देखो कि 10 में से किसी कैंडिडेट का एक क्वेश्चन सही था और 9 गलत थे, उस कैंडिडेट को कितना फ़ायदा हुआ। यहाँ पर काफ़ी गड़बड़ होती हैं, इस वजह से जो है मेरा मामला गड़बड़ हुआ था। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, स्टेट पॉलिटी या इंडियन पॉलिटी भी अच्छी आई तैयार कर सकते हो, और साइंस टेक, इन 4 पोर्शन को मैंने अच्छे से पढ़ा था। बाकी को मैंने ये समझ लो कि ये 4 पोर्शन मेरे मुट्ठी के अंदर थे। राजस्थान जीके तो मेरा इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग था, मेरे सेकंड ग्रेड के अंदर भी राजस्थान जीके के अंदर जो है लगभग 200 में से मेरे नंबर थे 173 के आसपास। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी मेरे नंबर जो है राजस्थान जीके की वजह से काफ़ी अच्छे मिले थे, और RS के अंदर भी राजस्थान जीके की वजह से मेरे को नंबर, जैसे पहले सेपरेट पेपर होता था तो जीके वाले पेपर के अंदर मेरे को 123, 125, 130 प्लस नंबर आए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मैंने ये स्कोर अचीव किया था 100 प्लस का, लेकिन फिर मेरे ये क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से मेरे 96 नंबर आ गए। मैंने जो है इन सेगमेंट्स के ऊपर राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स और स्टेट पॉलिटी, या आप सीधा पॉलिटी को कह दो, स्टेट पॉलिटी को छोड़ दो आप, पॉलिटी, ठीक है ना, और साइंस टेक जो है बेसिक साइंस पढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो टेक पढ़ लेना। ये जो चीज़ें थी, इन सारी चीज़ों से मिला करके जो मामला था मेरा काफ़ी अच्छा हो गया था। तो आप लोगों को मैं यही
जो आरएस के जो एस्पायरेंट्स है उनको मेरा यही सजेशन है, मैं एक दूसरी फाइल खोल करके आप लोगों से बात करता हूँ कि कम से कम आप लोग इतना काम कर दीजिए, जो आरएस 2023 के जो एस्पायरेंट्स है, हालांकि मैं इस बार पेपर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने फॉर्म नहीं भरे हैं, लेकिन क्योंकि पिछली बार मेंस के अंदर बहुत बड़ा एक कुछ भी कह दो कि भाई बहुत बड़ा एक जो है मामला जो है पता नहीं कैसे हुआ राम जाने, उसके बाद मेरा मन जो है बहुत वैकेंसी से लेकर के गवर्नमेंट जॉब में भगवान की मेहरबानी से अच्छी खासी फर्स्ट ग्रेड की नौकरी है, कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो साथी आने वाले हैं उनके लिए सोचा कि अपने पास जितना भी अनुभव रहा है आरएस की तैयारी का, आरएस के अपन ने भी 4-5 अटैम्प्ट दिए थे और हर बार अपन मेंस लगभग क्लियर हो जाता था, यहाँ काफ़ी अच्छा स्कोर जो है वो रहा है। एक बार एलाइड अधीनस्थ पोस्ट भी मिली थी लेकिन ज्वाइन नहीं की थी, वो एक अलग रुझान है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो 75 क्वेश्चन का मामला है, उस 75 क्वेश्चन के लिए आप सारी चीज़ें मत पढ़ो, ठीक है ना। आपके दिमाग में आ रहा है यार हिस्ट्री भी पढ़ दे, पॉलिटी भी पढ़ दे, ज्योग्राफी भी पढ़ दे, ये भी पढ़ दे, वो भी पढ़ दे, मैथ भी पढ़ दे, अरे नहीं होगा सारा। इससे बढ़िया काम आप एक ही करो, सबसे अच्छा काम है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, राजस्थान जीके पी जाओ, इसको घोट करके पी जाओ। आपके आरएस प्री की जो सफलता का रास्ता है वो राजस्थान जीके से ही होकर के गुजरता है, राजस्थान जीके से ही होकर के आपकी सफलता का रास्ता गुजरता है। आप देख लो कि लगभग जैसे 55 क्वेश्चन आए, 55 या 60 क्वेश्चन आते, 40 क्वेश्चन आप इसमें से अगर सही कर देते हो तो आप ये समझ लो कि आपका काफ़ी हद तक जो सिलेक्शन है वो हो चुका है, ठीक है ना। तो एक आप राजस्थान जीके तैयार करें अच्छे से, एक आप जो है करंट अफेयर्स के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं, लास्ट 4 मंथ आरपीएससी का ट्रेंड रहता है, पुराना करंट अफेयर्स नहीं पूछती है, लेटेस्ट। तो आप लोगों को बता दूं, जैसे कि अगर 1 अक्टूबर को अभी एग्ज़ाम की संभावना है तो आप लोगों को क्या करना है, 15 सितंबर तक का या 10 सितंबर तक का जो है आप करंट अफेयर्स देखें। इसके अंदर आप लोगों को जैसे मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 4 महीने का करंट अफेयर्स आप घोट करके पी जाएं। इसके अंदर भी जो सिलेबस की जो डिमांड है उस हिसाब से देखें। जैसे खनिज के अंदर कोई नई जो खान है जैसे खोजी गई है, जैसे अपने इसके लिथियम के भंडार जैसे नागौर के अंदर खोजे गए हैं, जम्मू कश्मीर में खोजे गए हैं, तो वो आप लोग यह ध्यान रखें। जैसे यूरेनियम की कहीं पर राजस्थान में खोज हुई तो वो ध्यान रखें। सोलर प्रोजेक्ट राजस्थान के अंदर कोई नया सेक्शन हुआ है तो वो आप लोग ध्यान रखें। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार हैं किसको दिए जा रहे हैं वो ध्यान रखें। खेल एक्टिविटी में पिछली बार जो है टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे थे क्योंकि जस्ट उस समय हो रखा था। इस बार ऐसा कोई जो खेल वाली एक्टिविटी है नहीं, लेकिन अगर अपन 7-8 महीने पहले की बात करेंगे, 1 साल पहले की बात करेंगे तो राष्ट्रमंडल खेल जरूरी, तो राष्ट्रमंडल खेल को देख करके जाएं। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, चाहे वो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो, महिला वर्ल्ड कप हो, चाहे वो फीफा वर्ल्ड कप हो, इनसे रिलेटेड, बाकी करंट अफेयर्स बहुत बनता है लेकिन इनसे रिलेटेड साहित्य अकादमी के पुरस्कार जरूर देख करके जाए। युवा साहित्य का किसको मिला है, बाल साहित्य को किसको मिला है, मीरा पुरस्कार किसको मिला है, कन्यालाल सेठिया पुरस्कार किसको मिला है, ये चीज़ें देखनी जरूरी होती है। उसके अलावा साइंस टेक के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं, साइंस टेक के अंदर जो है आप लोग पिछले 1.5-2 साल के अंदर जितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं वो कौन से अंतरिक्ष यान, जो उनका जो यान था, व्हीकल जो था, जैसे PSLV C-52 था, PSLV C-53 था या PSLV C-54 था, या आगे जो लॉन्चिंग किया जाएगा वो क्या होगा, व्योम मित्र क्या है, गगनयान क्या है, आर्टेमिस मिशन जो है वो कौन से देश का है, नासा और इसरो मिल करके क्या इवेंट्स कर रहे हैं, अलग अलग देशों की जैसे अंतरिक्ष एजेंसियां, जैसे 2018 के अंदर जैसे अलग अलग देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां जैसे पूछ रखी थी, जैसे नासा जो है वो अमेरिका की है, ठीक है ना, जाक्सा जो है जापान की है, इंडिया की इसरो है, ठीक है ना, रूस की आप लोग देखें। तो इस प्रकार से जो है सिस्टम से आप लोग चले। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपका आरएस प्री बहुत अच्छे स्कोर से होगा। आरएस प्री कोई मुश्किल नहीं है, मैंने कम से कम 5 बार आरएस प्री का एग्ज़ाम क्लियर किया था। मेरा जो आरएस प्री का जो मामला है मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आरएस प्री जो है 5 बार क्लियर कर रखा है, 5 बार क्लियर कर रखा है। एक बार मेरे को फाइनली जो है एलाइड की पोस्ट मिली थी लेकिन मैं नहीं गया, मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो आरएस प्री मेरे लिए कभी दिक्कत नहीं रही और आप लोगों के लिए भी नहीं रहेगी।
बस आप लोगों को क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोबारा। एक तो आप लोगों को जैसे मैंने बता दिया राजस्थान जीके, दूसरा आप लोगों को मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स, तीसरा साइंस और टेक। साइंस के अंदर भी टेक जो है उसको अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट बता देता हूँ पॉलिटी, पॉलिटी को अच्छे से पढ़ ले। ये जो 4 पोर्शन हैं ये आपके काफ़ी कुछ हो सकते हैं। फिर अगर आप मैथ बैकग्राउंड के हो, आपकी रीजनिंग अच्छी है, तो मैथ रीजनिंग आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं हो। आप लोग सोचते हो कि हिस्ट्री पढ़े, तो हिस्ट्री के अंदर इंडियन को देख लो, वो हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसको देख लो। फिर भी आप खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो प्राचीन भारत के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं, जैन बौद्ध, जैन और बौद्ध से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा जाता है, तो इनको बहुत अच्छे से याद कर ले, ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा जैसे आप लोग जैसे इकोनॉमी के अंदर जैसे जो करंट बेस्ड टॉपिक हैं, इकोनॉमी के करंट बेस्ड टॉपिक जैसे HDI हो गया, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स WHI हो गया, ठीक है ना, ये करंट बेस्ड टॉपिक है। सीधा इनसे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करती हैं, कितने देशों का सर्वे है, भारत की क्या रैंक है, फर्स्ट पे कौन है, लास्ट पे कौन है, थीम क्या है, बस काम ख़त्म। 5-5, 6-6 लाइनों के बनते हैं, तैयार कर सकते हो इस हिसाब से। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं भी आप लोगों के लिए हेल्प करूं, तो ये जो छोटे छोटे हैं ये 5-5 मिनट के टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आता है। जैसे ये हो गया राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक हो गए। अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है तो आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए जो है शॉर्ट एंड स्वीट मटेरियल जो है मेरे जिसने प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर बहुत हेल्प की थी, वो आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाऊंगा। तो प्यारे साथियों, RS प्री एग्ज़ाम से डरे नहीं, 2 महीने का कम से कम समय पड़ा है। 2 महीने के अंदर 100+ की जो टारगेट हैं वो मैंने आप लोगों को बता रखा है, इसी हिसाब से चलें। और जो रणनीति के वीडियो हैं और साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट रहे, मैं इस प्रकार के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। सभी साथियों को RS एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें और प्रयास करें कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक साथियों तक इसका लिंक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत साथियों।